2024 का चुनाव अब आखिरी पड़ाव से 2 कदम की दूरी पर है। कल छठे चरण का मतदान होना है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होगा। इस पूरे चुनाव प्रचार में दोनों तरफ से धुआंधार प्रचार हुआ, मुद्दों की बौछार हुई, तमाम तरह की मोर्चेबंदी की गई। और अब तक के पूरे चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने गरीब महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे भेजने, बेरोजगारों को खटाखट नौकरी देने जैसे बार बार वो वादे करते रहे। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिक्रिया है। और अब छठे चरण तक लड़ाई पहुंचते कई और नेताओं की जुबान भी खटाखट फटाफट जैसे जुमले बोलने लगी है। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट 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 उनके नायक। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट के खाते में 1 लाख रुपया जाए, खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। डकार गए हो, कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। राहुल गांधी कह रहे हैं आपके खाते में पैसे आ जाएंगे खटाखट खटाखट। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट 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 उनके नायक। पीएम मोदी कटाक्ष करते हैं खटाखट वाले दावे पर खटाखट वाले अंदाज में। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। खटाखट से बात आगे बढ़ती है और जा पहुंचती है फटाफट और गटागट पर। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? जो लोग देश को सपना दिखा रहे थे बड़ा बनाने का, बताओ कर्जे में डुबा दिया देश को कि नहीं डुबा दिया? और अब ये जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे। फटाफट फटाफट फटाफट। 5 चरणों के चुनाव तक ऐसे ही हमले होते रहे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। और अब छठे चरण के करीब इस हमले में कुछ और किरदार सामने आते हैं। खटाखट फटाफट गटागट से बात पहुंच जाती है सफाचट पर। अब बीजेपी का हाल हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। और अब बीजेपी के हिमंता बिस्वा शर्मा का भी बयान सामने आ रहा है। कह रहे हैं कमल के निशान पर बटन दबाओ, खटाखट खटाखट खटाखट। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सीता जी के लिए मशीन में खटाखट खटाखट दबाना है कि नहीं दबाना है? इस खटाखट वाली खटपट की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। बड़ा चुनावी दांव चला था गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए खटाखट भेजने का। सीट दर सीट, रैली दर रैली, वो खटाखट खाते में पैसे भेजने वाले वादे दोहराते रहे। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट 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 उनके नायक। राहुल गांधी के इस वादे पर पीएम मोदी का भी जवाब आया। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे
गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे। धीरे धीरे विपक्ष के नेताओं ने खटाखट वाली इस शब्दावली का भरपूर इस्तेमाल किया। खटाखट वाली शब्दावली को तेजस्वी यादव ने भी पकड़ लिया। कह रहे हैं माहौल टनाटन है। टनाटन माहौल, माहौल टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट। दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है लपालप लपालप लपालप। 2019 में जनता ने आपको कर दिया था राजनैतिक रूप से सफाचट सफाचट सफाचट। एनडीए ने जनधन खाता खोला, फटाफट फटाफट फटाफट। 4 जून को जब ईवीएम में मतों की गिनती होगी तो तय होगा कि किसे खटाखट जीत मिली है और किसे हार का जहर गटागट पीना पड़ा है। कल दिल्ली में मतदान होना है और मतदान से पहले दिल्ली बीजेपी के ज्ञापन पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली बीजेपी ने 2 दिन पहले चुनाव आयोग को दिए ज्ञापन में गुजारिश की कि बुर्के में वोट देने जाने वालों को ठीक से पड़ताल की जाए। बीजेपी के इस ज्ञापन पर बयानबाजी तेज है। एआईएमआईएम ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा, मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं इससे पहले हैदराबाद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने बूथ पर महिला वोटर्स का बुर्का उठाते हुए वो नजर आए थे। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से माधवी लता पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। बुर्के में औरतों की खास जांच की जो डिमांड भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई ने इलेक्शन कमीशन में की है, मैं समर्थन करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि हम बचपन से जब बड़े होते हैं, जहां हमारी आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत होती है, उसमें हम अपने फेस को जरूर दिखाते हैं। खास करके अल्पसंख्यक वर्ग की मुस्लिम महिलाओं के साथ भी यही सिलसिला रहता है। और ये तो इलेक्शन में मतदान डालने की बात है। मतदाता सूची में अगर आपका नाम है, आपकी वही फोटो लगी है, तो आपके चेहरे के साथ मिलान करना जरूरी है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है। किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना, इसलिए सब किया जा रहा है। बुर्खा उतार के देखेंगे, चेहर नकाब निकाल के देखेंगे, क्या है ये सब। पिछले दिनों हमने सबने देखा, हैदराबाद की जो महिला उम्मीदवार थी, वो तो पोलिंग बूथ पर जाकर सबके नकाब उठाकर देख रही थी अपने हाथों से। हमने शिकायत भी दर्ज की थी उस वक्त भी उनके खिलाफ, एक्शन लो। किसने इजाज़त दिया उनको कि सबके जाके नकाब उठाए? बस ये कुछ ये चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं आए वोट डालें। और मोदी जी बात करते हैं कि मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं। निर्वाचन आयोग में ये कड़े निर्देश हैं कि पहचान दिखाना होगा, उसके बाद ही मतदान हम सबको करना है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कल दिल्ली की बारी है। दिल्ली कल अपना जनादेश ईवीएम में दर्ज कराने वाली है। दिल्ली में यूं तो 7 सीटें हैं, लेकिन दिल्ली की जीत बड़ी मायने रखती है। लेकिन दिल्ली के मतदान से पहले दिल्ली जीत के जबरदस्त दावे हो रहे हैं। आपको सरकार बनाने के लिए वोट करना है। और सरकार किसकी बनने जा रही है? किसकी सरकार बनेगी? बच्चे बच्चे को पता है किसकी सरकार बनेगी। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में
मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और सातवां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। दिल्ली के जन जन के मन मन में मोदी जी है। जिस प्रकार से मोदी जी को समर्थन मिल रहा है और यहाँ पर भी प्रवीण खंडेलवाल जी को जिस प्रकार से लोग प्यार जता रहे हैं, इसका सीधा मतलब है 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आने वाली है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है।